नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अशोक यादव आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, जिस प्रकार मालूम है आप सभी को कि अपन लोग यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रीजनिंग और क्लास 10th मैथ का अभी तक अध्ययन कर रहे हैं। जो अपनी क्लास 10th मैथ का अध्ययन अपन लोग कर रहे थे, उसमें मैं अभी आपके सामने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, वो टॉपिक लेके चल रहा था। उधर मेरे साथी रणवीर सर आपके सामने जो अपना क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन है वो टॉपिक लेके चल रहे थे। तो जैसे ही अपन लोगों को अभी मालूम चला आज कि हमारी जो 10th क्लास की जो शेष एग्जाम थी मैथ और सोशल साइंस की, गणित और सामाजिक की, वो जो एग्जाम में है वो अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका आदेश जारी हो चुका है कि वो एग्जाम आपकी 29 जून और 30 जून को होनी है। तो इसको देखते हुए हमने बैठ के एक डिस्कस किया कि भाई एक मंथ में मैथमेटिक्स का सिलेबस होना तो बेहद मुश्किल होता है। भाई पूरा सिलेबस एक मंथ में नहीं हो सकता है, ये तो आप लोग भी सब अच्छे तरीके से जानते हो। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा है कि हम आप लोगों को पूरा सिलेबस नहीं करवा सकते, तो हम लोग आपको भाई एक कुछ ऐसी क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने पेश करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेश करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके और आप लोग जो 1-1.5 मंथ से 2 मंथ से अपना टाइम व्यर्थ किया है उसका बेनिफिट इस 1 मंथ में उठा सको। तो मैं आज आपको पढ़ाने नहीं, वही चीज समझाने आया हूं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे हमारे साथ इन 28 दिन में जुड़ा रहना है और एक आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है। भाई कैसे भी बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा मैथ में नंबर कम न रह जाएं, यह जंग अपन लोगों को अब लड़नी है। भाई सबको आपको मालूम है कि अपने मैथ में 19 टॉपिक चलते हैं, 19 टॉपिक चलते हैं अपने, तो पूरा तो आप लोग पढ़ नहीं सकते। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो तो कवर कर लेंगे, लेकिन जो पहले रेस्ट कर रहे थे वो कैसे कर लेंगे। तो उसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने कल से जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, हर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। भाई अपने मैथ का जो पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें अपन पेपर के वाइज एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। भाई हाँ, मालूम है कि अपन को जो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो वैदिक मैथ का होता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके कि वैदिक मैथ का पेपर का पहला क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कैसे कैसे अपने क्वेश्चन आते हैं, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे यहां पर। जो वो अपन कल से एक अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, डेली आपको वीडियो अपलोड करवाऊंगा मैं। आप लोग तो बस उन चीजों को भी अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। देखो मेरा काम है सिर्फ यहां समझाना, आपको अच्छे से ऐसा समझा सकता हूं। अब बाकी सेल्फ स्टडी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। भाई अभी तक टाइम व्यर्थ कर दिया उसको भूल जाओ, कर दिया, लेकिन अब तो 1 मंथ बचा है ना, अब तो कर सकते हो ना। भाई अपनी जो पढ़ाई है ना, जो आप लोगों की अपनी एग्जाम होती हैं, उनका सीधी सी बात है, अपन उसका एग्जाम्पल एक कुत्ते से ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो अपन कहीं रास्ते में चल रहे हैं, तो मान लो अपन से लगभग 500-600 मीटर दूर अपन को एक कुत्ता दिखाई देता है। तो अपन लोग उस कुत्ते से इतना नहीं डरेंगे कि अपन को मालूम अभी तो बहुत दूर है, कोई दिक्कत ही नहीं कि आप तो चला जाएगा, किधर उकचुक हो जाएगा, तो अपन निकल जाएंगे आराम से। तो वही बात स्टार्टिंग में जब अपना सेशन स्टार्ट होता है, स्कूलें चलती है, तो उसमें अपने पास बहुत टाइम होता है, तो अपन को लगता है यार इजी तो है, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ लेंगे। अभी तो बहुत दिन पढ़े, 1 साल पढ़ा है पूरा। फिर जैसे मान लो आप 500 मीटर से 250 मीटर चले गए, तो थोड़ा कुत्ता वहां से हिला नहीं मान लो, तो आपको थोड़ा सा डर पैदा होता है कि यार क्या पता कुत्ता खा सकता है अपन को। वही चीज है, जैसे मान लो आपका आधा सेशन गुजर गया, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, तो आप लोगों को फिर डाउट होगा कि अब कैसे पढ़े,
यार आधा सेशन तो गुजर गया अपना। तो फिर आप लोग सोचते हो कल पढ़ूंगा, कल तो पक्का पढ़ूंगा, परसों पक्का पढ़ूंगा, वो वाली सोच दिमाग में लाने लग जाते हो। और उससे होता क्या है, कल कभी किसी का आया नहीं और नहीं आना। तो वही चीज है, अगर मान लो आप 500 मीटर पहले समझ जाते कि हाँ ये कुत्ता खा सकता है, अपन लोग इससे बचकर चले, वैसे आप सेशन के स्टार्टिंग में समझ जाते कि हाँ हमें पढ़ना है, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं क्या पता अच्छे मार्क्स न बने, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं। जैसे मान लो आप कुत्ते के बिल्कुल नजदीक चले गए, 100 मीटर चले गए, 100 मीटर बचा है, तो आप लोगों को इतना डर लगने लगेगा कि हाँ अब तो मेरे सामने ही आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसमें आप लोग कुछ भी नहीं सोच सकते, सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट के अलावा। तो वही चीज यहां पर है भाई, जब आपके सामने लास्ट में 1 मंथ बचा है, तो आप लोगों के सामने सिलेबस इतना भारी, पूरी मैथ पढ़ी, सोचना मुश्किल, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, भाई दिमाग लगता ही नहीं, दिमाग इस चीज में पूरा नेस्ट हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं, जो पढ़ता हूं वो भी नहीं आता, इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोशिश करूं तो वो भी नहीं आता। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने आप लोगों के सामने एक ऐसे सेशन की शुरुआत की है कि उस सेशन से आपको जैसे 30 जून को आपकी एग्जाम होगी, तो आपको बहुत अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन लाभ होगा और आप लोग हर चीज को अच्छे से समझ जाओगे कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसा पेपर आता है, क्या पेपर आता है, कैसा पैटर्न होता है पेपर का, कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, क्या होना है क्या नहीं होना, एक एक चीज में यहां पूरी आपको 28 दिन के अंदर एक एक लेक्चर के अंदर बोर्ड पर क्लियर करा दूंगा। बस बेसिक चीज एक थोड़ी सी यह है कि साथ आपका चाहिए। अगर आप लोग साथ हो तो बिल्कुल मैं अपने पूरी जी जान लगा दूंगा। देखो भाई, साथ आपका क्या चाहिए, कोई पैसे तो मैं आपसे मांग नहीं रहा, कहीं मुझे पैसे चाहिए तब भी पढ़ाऊंगा भाई। मेरा तो एक है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर करिएगा, जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को, आपके मित्र को लाभ होगा। प्यारे मित्रों, ये कभी मत सोचा करो कि अपने मित्र को, मेरे को लाभ हो, सिर्फ अपने मित्र को लाभ ना हो। भाई मैं पढ़ लूं बस मेरे अच्छे नंबर बन जाए, मेरे दोस्त के मेरे से कम बनेंगे, वाह, ये कभी मत सोचना। एक चीज हमेशा याद रखना कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है, कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग उसे न भी बताओगे तो भी कुछ नहीं होना भाई, और कहीं से पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर अपना ही सेशन है, आप लोगों को मालूम है कि अच्छे से अच्छा चलेगा, अगर आप लोगों को बिलीव है तो आप लोग अपने मित्रों क्यों नहीं बताओ यार, बताओ ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, कम नहीं होता। आप लोग उनकी सहायता करोगे तो आपकी भगवान सहायता करेगा ना, तो आप लोग उनकी सहायता करो। अरे भाई बात वही है, लॉकडाउन का उदाहरण ले लो आप लोग। भाई इस लॉकडाउन में जो लोग पहले से आर्थिक रूप से मजबूत थे, भाई पहले से आर्थिक रूप से मजबूत थे, उनको मालूम ही नहीं चला कि लॉकडाउन लगा क्या। वो तो आराम से मस्ती से, आराम से ऐसे लगते जैसे छुट्टी काटने आए। और जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, उनको देखो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो जो पहले से पढ़ रखा है, पहले से लगे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं होना। और जो अब पढ़ेंगे और उनको पास मैटर है नहीं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनको परेशानी तो होनी है। तो आप लोगों को अभी भी मजबूत बनना है, 28 दिन के अंदर मेरे साथ जुड़ना और आप लोगों को मजबूत बनना है। तो आप लोग देखो, अपन लोग जितनी हेल्प दूसरे ही करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हेल्प अपनी होती है उसमें। तो आप लोग देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा अपना, जो आप लोग सब जानते हो, वो उदाहरण रखता हूं। जैसे आपको मालूम है कि हमारे बहुत ही बड़े इंसान जिनको आप सब लोग जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी थोड़ी सी मैं चर्चा आपके सामने करूं भाई। कि जब उनको शिकागो सम्मेलन अमेरिका में भेजा जाना था, तो उस समय उन्होंने जो है शारदे मां से पूछा कि क्या मैं शिकागो सम्मेलन में जा सकता हूं। तो शारदे मां ने उन्हें बोला, शारदे मां के पास में चक्कू पड़ा था, तो उन्होंने बोला कि चक्कू तो मुझे पकड़ा। तो स्वामी विवेकानंद ने बेशक बिना झिझक के चक्कू पकड़ा दिया उनको। तो शारदे मां ने उन्हें चक्कू देते बोला, हाँ कि तू जा और अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का प्रचार सारे देशों में करके आ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही बात बोली कि आपने मेरी परीक्षा तो ली नहीं, सीधा आप मुझे भेज रहे हो। तो बोले कि इस चक्कू में मैंने तेरी परीक्षा ले ली। शारदे मां ने जवाब दिया कि इस चक्कू में मैंने तेरी परीक्षा ले ली। बोला कैसे?
भाई देखो, आप सबको मालूम कि चाकू के दो हिस्से होते हैं, एक तो जो धार वाला हिस्सा और एक जो जिसे आपको पकड़कर आप लोग सब्जी वगैरह जो भी काटते हो वो वाला हिस्सा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बिना बेशक किसी टेंशन के जो धार वाला हिस्सा है वो तो अपने हाथ में पकड़ा, और जो आप लोग जिसे पकड़ के सब्जी वगैरह काटते हो वो मां शारदे के हाथ में पकड़ा है। तो जब शारदे मां को साफ मालूम चल गया कि इसे अपनी टेंशन है, इसे दूसरों की टेंशन है, बस उसे ये टेंशन थी कि कहीं शारदे मां का हाथ न कट जाए, तो ये जरूर देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसे परमिशन दी कि हां तुम जा सकती हो। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंचते हैं तो वहां पर एक कपल उन्हें बोलता है, हेलो हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल हाथ जोड़ के जवाब देते हैं कि नमस्कार। तो वो सोचे वाह, ये तो हिंदी में बोल रहे हैं, और वैसे भी वो साधु संत से लगते थे, ठीक है, ऊपर वैसे पूरा बांध के। तो फिर उनको वो एक दूसरा कपल मिलता है और वो वहीं बोलता उनके सामने उनको कि आप कैसे हो, हिंदी में बोलता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको जवाब देते हैं कि आई एम फाइन। तो उनको अफसोस होता है कि जब इंग्लिश में बोला तो हिंदी में जवाब, और जब हिंदी में बोला तो इंग्लिश में जवाब, ये कैसा। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जब इंग्लिश में पूछा तो हिंदी में जवाब दिया, जब हिंदी में पूछा तो इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको इतना अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बोला कि भाई जब आप लोगों ने अपनी मां की इज्जत की तो मैंने मेरी मां की इज्जत की, भाई जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज की इज्जत की तो मैंने हिंदी में आपको नमस्कार किया और मेरी संस्कृति को बढ़ावा दिया मैंने। और जब आप लोगों ने मेरी मां की इज्जत की, आप लोगों ने मुझे हिंदी में पूछा तो मैंने आपको इंग्लिश में जवाब दिया और मैंने आपकी मां की इज्जत की। तो वही बात है, अगर दूसरों का भला करोगे तो खुद का भला तो जरूर होना ही है। ऐसे ही जब आगे स्वामी विवेकानंद जी वहां बढ़ते हैं तो उनको एक और कपल मिलता है और वहां एक लेडीज आती है और वो उनको बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं तो बिल्कुल साधु सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो उस लेडीज ने बोला कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूं कि मुझे आप जैसा लड़का चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने इतना अच्छा जवाब दिया और बोला कि आज से मैं ही आपका लड़का हूं और आप मेरी मां हो। ये लो, मिल गया। तो वैसा ही अपन लोगों को बनना है कि स्वामी विवेकानंद जी कुछ तथ्य भी थे अपने सामने, जिन तथ्यों से मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हो निगाह मंजिल पर और कदम हो राह पर तो ऐसी कोई राह नहीं जो मंजिल तक नहीं जाती हो। तो आप लोग अगर आप यहां जुड़ते हो, आप लोग मेहनत करते हो एक मंथ में, आप लोगों को मालूम है कि अपनी एग्जाम है, आप लोग मंजिल के लिए अपने कदम रखते हो, तो साथ में दे रहा हूं आपके कदमों के साथ मेरा कदम मिला के, और आप लोग मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आने वाले 30 तारीख को अच्छे से अच्छा पेपर करके आएंगे। तो आप लोग आज से बिल्कुल जो पहले जो हो गया सो हो गया, आज से बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। तो पहले दोस्तों आप इस सेशन को अपने को जितने भी आगे सेशन है क्लास 10th के उनको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि अपन लोग उसमें पेपर के क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है। आप लोगों को सब कुछ पहले ही मालूम चल जाएगा कि हाँ इस एबिलिटी पर हमारा पेपर होना है। तो आप लोग जो है अपने इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो और अधिक से अधिक दोस्तों को इस चीज का बेनिफिट पहुंचाओ। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।